गेट देख लेते हैं। गेट मतलब वॉक पैटर्न जो हमारा होता है। वॉक पैटर्न को नॉर्मली हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, स्टांस फेज एंड दी स्विंग फेज। स्टांस फेज वो होती है जिसमें फुट हमारा ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है, और स्विंग फेज वो होती है जिसमें हमारा कांटेक्ट में फुट नहीं होता। फर्दर इसकी सब स्टेजेस हैं, सब फेजेस हैं। तो पहले हम स्टांस फेज की देख लेते हैं। सब फेजेस में जो पहली फेज आ जाती है वो है हील स्ट्राइक। हील स्ट्राइक के बाद हमारे पास आ जाती है लोडिंग रिस्पॉन्स आ जाता है, जिसमें हमारा फ्लैट फुट हो जाता है। मिड स्टांस में हमारा मिड स्टांस, अब इस पे वेट ट्रांसफ़र हो गया। और नेक्स्ट हमारी स्टांस फेज में आ जाती है टर्मिनल स्टांस, जिसमें हमारा हील जो है वो ऑफ हो जाता है और वेट 4 फुट पे शिफ्टेड होता है। प्री स्विंग आ जाती है। प्री स्विंग भी स्टांस फेज में इंक्लूडेड है। तो अगर हम इसमें देखें सिंगल स्पोर्ट और डबल स्पोर्ट, तो इसमें डबल स्पोर्ट हमें फर्स्ट जो इसकी फेज़ थी स्टांस फेज़ की हील स्ट्राइक में डबल स्पोर्ट मिल रही है, और जो लास्ट है प्री स्विंग उसमें भी डबल स्पोर्ट है। बाकी जो सेंटर वाली 3 फेजेस थी, लोडिंग रिस्पॉन्स है, मिड स्टांस है या टर्मिनल स्टांस है, उसमें सिंगल स्पोर्ट होती है कि जो अपोजिट फुट होता है वो ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में नहीं होगा। सेकेंड फेज़ हम देख लेते हैं गेट साइकिल की। स्विंग फेज़ है। स्विंग फेज़ में अगर हम देखें तो फर्स्ट जो आ जाती है टो ऑफ है, मिड स्विंग है और टर्मिनल स्विंग है। तो ये सारी फेजेस सिंगल स्पोर्टेड ही होती हैं। ये वही फेजेस ऑफ नॉर्मल गेट साइकिल है। सबसे पहले हमने हील स्ट्राइक देखी है, फिर फ्लैट फुट होता है, मिड स्टैंस है, फिर पुश ऑफ होता है जिसे टर्मिनल स्टांस भी कहा था, एक्सेलरेशन है जिसे इनिशियल स्विंग कहा था, मिड स्विंग है, और एट द एंड हमारे पास डिसलेरेशन आ जाती है। ये हमारे पास नॉर्मल गेट साइकिल है। अगर हम एबनॉर्मल की बात करें तो एबनॉर्मल में मोस्ट कॉमनली जो पैटर्न हमें मिल रहा होता है वो है ट्रेंडेलेनबर्ग साइन, ट्रेंडेलेनबर्ग गेट। वो उसकी रीज़न क्या होती है, जो हिप एबडक्टर्स है उनकी वीकनेस हो जाती है। हिप एबडक्टर्स में हमारे पास ग्लूटियस मीडियस आ जाता है। अब इस पिक्चर में कंपेयर किया हुआ है नॉर्मल जो हमारा पेल्विक की प्लेसमेंट होती है, पेल्विक की पोजीशन होती है, और विद ग्लूटियस मीडियस वीकनेस के साथ। नॉर्मल क्या होता है, हमारे दोनों साइड्स के जो पेल्विक होते हैं वो लेवल पे होंगे, लेकिन वीक ग्लूटियस मीडियस में क्या होगा कि हमारा जो अपोजिट साइड होगा वो जो है डाउन चला जाएगा। जैसे कि इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है, ड्रॉप कर जाता है, ड्रॉप ऑफ पेल्विस व्हेन लिफ्टिंग द लेग अपोजिट टू द वीक ग्लूटियस मीडियस। अब ये पोस्टीरियरली पिक्चर है, राइट साइड पे जो है तो इसमें जो हमारी लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पे हमें ड्रॉपिंग मिल रही है, लेकिन जो राइट साइड का ग्लूटियस मीडियस है उसकी वीकनेस है, क्योंकि ग्लूटियस मीडियस ने अपोजिट साइड की एबडक्शन करानी होती है। अब ग्लूटियस मीडियस इटसेल्फ वीक है, तो इसने अपोजिट जो पेल्विस है उसको एबडक्ट नहीं किया, बल्कि वो एडक्शन में चला गया, वो ड्रॉप कर दिया। सेम वही चीज़ है हमारे पास। तो इसकी वजह से अगर हम गेट को देखेंगे तो लर्चिंग गेट होगी, ट्रेंडेलेनबर्ग गेट, जिसमें कॉन्ट्रालैटरल मतलब अपोजिट साइड ऑफ द पेल्विक ड्रॉप कर जाता है। रीज़न वही है क्योंकि एबडक्शन नहीं हो रही होती। राइट साइड का जो ग्लूटियस मीडियस है वो लेफ़्ट की एबडक्शन कराएगा, और जो लेफ़्ट साइड का है वो राइट साइड की एबडक्शन कराता है। तो यही रीज़न है हमें अपोजिट साइड पे पेल्विक ड्रॉप मिलता है। सेकेंड नेम इसका वेडलिंग गेट भी से कहते हैं, या फिर मायोपैथिक गेट भी कहते हैं, मतलब पैथोलॉजी इन मसल्स। तो पैथोलॉजी इन मसल्स ही है, मसल की वीकनेस ही है, एबडक्टर वीकनेस। ट्रेंडेलेनबर्ग साइन हमें पॉजिटिव मिलता है, पेल्विक ड्रॉप अपोजिट साइड पे मिलता है, ट्रंक स्ले सेम साइड पे मिलता है, जिसे हमने लर्चिंग भी कहा था। तो अपर बॉडी लर्च करने की वजह से इसे लर्चिंग गेट कहा जाता है, या फिर वेडलिंग गेट भी कहते हैं।